दुनिया का पेट भरने वाले महान किसानों को मैं राम राम करता हूं, सत श्री अकाल कहता हूं। आज शहीदी दिवस है और इस धरने को 25वां दिन है। 25 दिन से लगातार किसान अपना घर छोड़ के बैठे दिल्ली की सड़कों पे बैठे हैं। इन 25 दिनों में 29 किसानों ने अपनी शहादत दी। इन किसानों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम उन सभी किसानों को पूरे हरियाणा के नौजवानों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। साथियों, जब से हिंदुस्तान इस दुनिया के अस्तित्व में आया है, इतिहास रहा है, इस हिंदुस्तान ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं। कभी मुगलों से लड़ी, कभी अंग्रेजों से लड़ी, कभी पाकिस्तान से, कभी चाइना से, तो कभी बांग्लादेश से लड़ाई लड़नी पड़ी। और इतिहास इस बात का भी गवाह है कि अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लड़ाई किसी ने लड़ी तो वो उस समय के इकट्ठे हरियाणा, पंजाब ने, राजस्थान ने और मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा उन लड़ाइयों में योगदान दिया। लेकिन इतिहास, हिंदुस्तान का इतिहास इस संघी लोगों से, इन कच्छेधारियों से एक सवाल जरूर पूछेगा कि या संघियों, तुम आजादी की लड़ाई में नहीं थे, तुम देश की किसी लड़ाई में नहीं थे, फिर तुम बताओ तुमने देश के लिए कौन सी लड़ाई लड़ी? ये संघी तो जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान का इतिहास चीख चीख कर यह बात कहेगा कि इन संघियों ने एक लड़ाई लड़ी थी। वो लड़ाई लड़ी थी हिंदुस्तान के किसान के साथ लड़ी थी। वो लड़ाई हिंदुस्तान के अन्नदाता के साथ लड़ी थी। बड़ी हैरानी की बात है, दुर्भाग्य है मेरे देश का, पूरे हिंदुस्तान का किसान दिल्ली की सड़कों पे बैठा है और नरेंद्र मोदी ढोंग करने गुजरात जाता है किसानों से बात करने के लिए। दुर्भाग्य है हमारा, पूरी दुनिया का सबसे झूठा और सबसे ढोंगी आदमी हमारा प्रधानमंत्री है। साथियों, मैं नौजवान साथियों ये बात खासकर आपसे साझा करना चाहता हूं। आज हमारा देश एक ऐसे षड्यंत्र का शिकार हो रहा है जिसे हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस देश को 4 लोग चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी और अंबानी। चारों के 4 गुजरात से हैं। ये गुजराती गैंग किस तरीके से हिंदुस्तान को निगलने का काम कर रहा है, अगर कोई अंधभगत या कोई मीडिया वाला साथी हमारी इस बात को झुठलाए तो मैं चैलेंज करता हूं। 2015 से जितने भी दूसरे देशों के राष्ट्रपति आए, जितने भी प्रधानमंत्री आए, उनका जहाज दिल्ली में तो उतरा, लेकिन साथियों दिल्ली के साथ साथ उसे गुजरात ले जाया गया। नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान में केवल गुजरात नजर आता है, जबकि गुजरात से आगे पंजाब, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा बिजनेस में आगे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को गुजरात के सिवा कुछ नजर नहीं आता। दुर्भाग्य हमारे हरियाणा का उससे भी बड़ा है। देखिए, हमें एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला, मनोहर लाल खट्टर, जिसने नरेंद्र मोदी के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर लिया, जिसे ये किसान बहकाए नजर आते हैं। और उससे भी बड़ी बात देखिए, उससे भी बड़ी बात देखिए, चौधरी देवीलाल जैसे शरीके महान किसान के घर एक ऐसा नालायक दुष्यंत पैदा हो गया जिसने उसी खट्टर के नाम की चूड़ियां पहन ली। दुष्यंत चौटाला किसानों से कहता है कि एक कदम पीछे हटाओ। अरे दुष्यंत, चंद सिक्कों की खनक के लिए कितनी बार इन किसानों को बेचने का काम करोगे? अभी नजदीक मैं बताऊं आपको, 1 मिनट लगेगा जी। अभी दुष्यंत चौटाला ने 2 बड़े धमाके किए हैं। अगर कोई मीडिया वाला ये कहे कि हम अपनी बात झूठ कह रहे हैं तो मेरे सामने
दैनिक जागरण अखबार की एक कटिंग है। दुष्यंत चौटाला ने नितिन गडकरी के सामने एक सिफारिश की है कि ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर भी ट्रक के समान टोल लगाया जाए। अब हमारे ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर भी ये टोल लेने का काम करेंगे। और दूसरी साथियों, मेरा हल्का नानुन पड़ता है। मेरे हल्के के एक साथी ने किसानों के समर्थन में फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाल दी। दुष्यंत चौटाला ने कल उसको बर्खास्त करवा दिया। किसान के साथ खड़े होने वाले लोगों को ये किस तरीके से तंग कर रहे हैं, बड़ी हैरानी देखिए। ये लोग विपक्ष कहते हैं, ये किसान विपक्ष के बहकाए बैठे हैं। इधर मैं पूछना चाहता हूं ओम प्रकाश धनखड़ से, मैं पूछना चाहता हूं सुभाष बराड़ा से, मैं पूछना चाहता हूं दुष्यंत चौटाला से, जब सरकार दूसरी थी, जब तुम लोग सड़क पे अपने कपड़े उतार के सड़कों पे नंगे घूम रहे थे, तब तुम लोगों को किसने बहकाया था? जब दुष्यंत चौटाला कहता था कि किसान, ये नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है, तब उस दुष्यंत चौटाला को किसने बहकाया था? अरे शर्म करो, किसान का नमक खा के नमक हराम, इन किसानों को किसी के बहकाया हुआ कहते हैं। साथियों, चंद मीडिया के लोग, जो मीडिया के साथी यहाँ छोटे पत्रकार, बड़े हमारे साथी यूट्यूब के पत्रकार हैं, वो पत्रकार साथियों का हम धन्यवाद करते हैं। अंत में एक बात कहना चाहूंगा मीडिया वालों से, इन बड़े चैनल, नरेंद्र मोदी के चैनल वालों से, जब सुशांत मर गया था, 6 महीने चैनल पर चलाया था, क्या वो मीडिया वालों का जीजा था? क्या उनकी बहन विधवा हो गई थी? आज हमारे 29 किसानों ने, आज हमारे 29 किसानों ने शहादत दे दी। किसी एक बड़े नरेंद्र मोदी के मीडिया वालों ने दिखाने का काम किया? अरे ये किसान 2 बूंद पानी की एक बोतल खरीद लेता है तो एमआरपी के नाम पर उसे ठगने का काम किया जाता है। अगर वो अपना अनाज एमएसपी पर बेचता है, वो भी इन लोगों से सहन नहीं होता, उस एमएसपी को भी छीनने का काम करते हैं। अंत में साथियों, भगत सिंह ने एक बात कही थी, अंग्रेजी हुकूमत से एक बात कही थी, आज वही बात हरियाणा पंजाब के किसानों के माध्यम से नरेंद्र मोदी को कहना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी, जब जब तू जुल्म करेगा, जब तू जुल्म करेगा अन्नदाता पर, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय किसान के नारों से। अब नारा लगा दियो साथियों, एक और इतना नारा, ऐसा नारा लगा दियो, नरेंद्र मोदी जित भी हो उसने न्यू बेरा पाट जे, अब तेरी कुर्सी की 4 टांगे किन किसानों ने काट दी हैं। जय जवान, जय जवान, किसान एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल। धन्यवाद जी।